हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेरोज़गारों की पाठशाला। गाइज, नंबर सिस्टम के पिछले वीडियो में हमने सीखा विभिन्न तरह की संख्याओं के योग आदि कैसे निकालते हैं एवं उनसे संबंधित कुछ फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। साथ ही नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ बुनियादी तथ्य बताए थे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ शुरू करें, हम लोग मिलकर नंबर सिस्टम सीखते हैं। चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि n/2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, n की जगह मैंने बोला था जहाँ तक पूछे उसका मान हम n रखेंगे। जैसे ये 20 है, इसको n का मान रखेंगे, तो n की जगह रख देते हैं हम। ये हो जाएगा 20/2, फिर 20/2 प्लस 1। ये 2 से गया 10 बार में, ये भी 10 बार में, तो ये हो जाएगा 10, और ये 10 और 1 11, तो गुणा 11। तो 10 गुणे 11 कितना हुआ? 110। तो 110 हमारा कहाँ है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। इससे पहले वाले सवाल में बोला था 1 से 20 तक, और इसमें बोला है प्रथम 25। प्रथम शब्द में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फॉर्मूला होगा n/2, हमारा जो फॉर्मूला होगा n/2 प्लस 1। यहाँ आपको n का मान डबल कर देना, यानी दोगुना। इसको 2 कर देना, इसको 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा नया फॉर्मूला जो बन जाएगा वो होगा n प्लस 1। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब प्रथम शब्द आ जाए तो हमें ये n प्लस 1 वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लगाते हैं। प्रथम 25 सम संख्याओं के लिए हमारा फॉर्मूला होगा n प्लस 1, n प्लस 1। तो n की जगह हमें 25 रख देना है, 25 और 25 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 26। 25 गुणा 26 ये होगा आपका ये आ जाएगा आपका 650। ये होगा आपका आंसर। तो प्रथम शब्द के लिए हमारा फॉर्मूला होगा n प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो 650 कौन से ऑप्शन में? 650 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है देखते हैं। नेक्स्ट है 1 और 60 के बीच सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें फॉर्मूला हमारा मैंने बताया था 1 से 60 तक। जब दोस्तों अगर 60 तक बोलता तब हमें यहाँ 60 नंबर लेना था, पर उसने बोला है कि 1 और 60 के बीच, यानी हमें 60 को काउंट नहीं करना है। तो 1 और 60, 60 से पहले हमारी जस्ट कौन सी सम संख्या होगी? 60 के पहले हमारी सम संख्या होगी 58। 59 तो विषम हो जाएगी, तो हम यहाँ पर अपने सूत्र में 58 को n मानेंगे। चलिए, हम फॉर्मूला हमारा है 1 से लेकर 1 से जब n तक के लिए हमारा फॉर्मूला है n/2 प्लस 1। हम वैल्यू रख देंगे, ये 58/2, देन 15/2 प्लस 1। 2 से 58 गया, 2 दूनी 4, 2 नाम के 18, 29, और 2 दूनी 4, 2 नाम के 18, तो ये हो जाएगा 29, और ये 29 और 31 हो जाएगा। 29 गुणा 30 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 870। 870 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। 870 हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है किसी संख्या के आखिरी में अगर 2, 3, 7, 8 हो तो वह किस संख्या का वर्ग हो सकती है। दोस्तों, आप संख्या के वर्ग करके देखते हैं। जैसे 1 का वर्ग तो इकाई का अंक होगा 1, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 3 का वर्ग के आखिरी में आएगा 9, 4 के वर्ग के आखिरी में आएगा 4 चौक 16 होता तो 6 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो आखिरी में 5 आएगा, फिर 6 का वर्ग करेंगे तो आखिरी में 6 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, तो इसका आखिरी में 9 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे 8 8 64, तो क्या आएगा? 4 आएगा, और 9 का वर्ग करेंगे तो 9 नाम 81 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और कोई भी 0, 10 का वर्ग करेंगे तो आखिरी में 0 आएगा, यानी 0 का वर्ग करने पर
तो क्या इनमें हमारी कहीं 2, 3, 7, 8 संख्या आ रही है? 2, 3, 7, 8 इधर से लेके इधर तक कहीं नहीं दिख रहा है। तो इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी किसी संख्या का नहीं। यानी 2, 3, 7, 8 अगर किसी संख्या के इकाई का अंक है या आखिरी में है तो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है किसी भी संख्या का घन करने पर निम्न में से कौन सा आखिरी का अंक नहीं हो सकता। तो इस ऑप्शन का ऐसे आप घन करेंगे, जैसे 1 का घन करेंगे तो उसका 1 आता है, 2 का घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है, 3 का घन करने पर 27, 4 का घन करेंगे 4 चौक 16 चौक 64, 5 का घन करेंगे तो 5 आता है, 6 का घन करेंगे तो 6 आता है आखिरी में, 7 का घन करेंगे तो 7 7 नाम के 63 3 आता है, 8 का घन करेंगे तो 8 अठैया 64, 8 चौक 32 2 आता है, 9 का घन करेंगे 9 नाम 81 तो 9 आता है, और 10 का घन करेंगे तो आखिरी में 0 आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ यानी हमें पूरी संख्या मिल गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 0 से 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है तो किसी संख्या का अगर हम घन करते हैं तो। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 1 से 100 तक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। तो 1 से 100 तक हमें अंक गिनना है यहाँ पर। तो 1 से आप गौर करेंगे तो 1 से 9 तक अपनी कितनी संख्या हो गई, 1 से 9 तक तो आपकी ये 9 संख्या हो गई। ठीक है गाइस, उसके बाद आप 11 से 99 तक टोटल संख्या कितनी हो गई, 90, और हर एक के 2 अंक हैं तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 90 दूनी 180, तो 180 अंक ये हो गए। और फिर आखिरी बची है आपकी 100 में टोटल कितने अंक है, 1 2 3, तो टोटल 3 अंक हैं। तो जब हम इनका योग करेंगे 180 + 9 + 3 तो इसका योग आएगा 192। यानी 1 से 100 तक की संख्या लिखने में हमें टोटल 192 अंकों की आवश्यकता होगी। तो इसका 192 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो इसको निकालने के लिए 1 से 100 तक बोले तो आपको क्या करना है, 100 ले लेना है नंबर, 100 में आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3, आया 0, और 7 चौक 28, 7 चौक 28 ये आ गया रिमाइंडर। इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगी तो 14 जो ऑप्शन आया है, 14 जो आया है हमारा, 14 ही इसका आंसर होगा। तो ये टोटल 14 संख्याएं 1 से 100 तक ऐसी हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। अब देखिए, आपको इसको कंफर्म करना हो तो कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, पहली संख्या तो हमारी 1 से 100 तक चलेंगे तो पहली डिवाइड होगी 7, है ना, और आखिरी संख्या हमारी क्या निकली, 14 7 98, 7 का 14 में गुणा हुआ तो कितनी आखिरी हो गई 98। तो पहली संख्या हो गई हमारी 7 और आखिरी संख्या हो गई हमारी 98, ये हो गई पहली, ये हो गई आखिरी। तो समांतर श्रेणी बन रही है 7 7 7 के डिवाइड से। तो समांतर श्रेणी का सूत्र आप यहाँ पे लगाएंगे, ये सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस में n-1 गुणे d। यहाँ a होता है प्रथम पद, n होती है टोटल संख्याएं, और d होता है सर्वांतर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, Tn की जगह हम आखिरी संख्या रखते हैं, यहाँ रख देंगे 98। a प्रथम पद है तो प्रथम पद हमारा पहली संख्या हो गई 7, प्लस में n हमें निकालना है, और d होता है सर्वांतर। सर्वांतर जैसे कोई श्रेणी चल रही हो तो उसमें कितने का अंतर होता है, अभी तो यहाँ 7 का अंतर है क्योंकि 7 से, जैसे मान लीजिए ये कोई श्रेणी हो गई 2 4 6 8, तो इसमें कौन सर्वांतर कितना हुआ, 2 जुड़ रहे हैं सब में, तो सर्वांतर हुआ ये अपना 2। तो यहाँ पर तो 7 है। ठीक है दोस्तों, तो 7 हमारा सर्वांतर हुआ तो d की जगह हम रख देंगे 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 98 - 7 = n-1 × 7, तो 9 में से 8 का ये हो जाएगा 91 बराबर n-1 × 7, तो 13 7 संख्या में 13 बार में 13 बराबर n-1, तो इधर n बराबर हो जाएगा 14।
तो यानी हमारी वो टोटल संख्या 14 है, तो 14 इस ऑप्शन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14। ठीक है गाइस, ये कन्फर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है। अगर ये एक फार्मूला टिपिकल लग रहा है तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे मैं एक फार्मूला इसी से ही बना हुआ है। आप क्या फार्मूला याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका अंतिम पद, ये हो जाएगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में हो जाएगा डिवाइडेड बाय सर्वांतर और +1। ये आप याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या रखना है, हमारा अंतिम पद क्या आया था, हमारा अंतिम पद था 98, प्रथम पद क्या था 7, डिवाइडेड बाय सर्वांतर यानी 7 और +1, तो ये हो जाएगा 91/7 +1, यानी ये गया 13 बार में, तो 13 + 1 = 14। तो 14 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। आप सामांतर श्रेणी का ये सूत्र है, मैंने इसको सरल भाषा में बना दिया है, तो आप कोई से भी एक फॉर्मूले से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा 14 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 13 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो इसका मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करना, उसमें 1 से 100 तक था, अब हमें 1 से नहीं निकालना है, पर तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 से 200 तक निकालेंगे और 1 से 300 तक, और दोनों को आपस में माइनस कर देंगे जो आएगा। ठीक है दोस्तों, भागफल जो आएगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं तो 200 का, 1 से 200 तक में निकालने के लिए हमें क्या करना है, 13 से इसको भाग करना है। तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, 20 में से 13 का 7, ये 70, और 13 पंचे 65, ये आया 5। ठीक है, तो इसका भागफल आ गया 15। अब हम निकालेंगे 300 का, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, ये हुआ 40, और 13 तियाँ 39, रिमाइंडर एक आ गया, यह हुआ, ये इसका भागफल आ गया 23। तो हमें भागफल 23 माइनस भागफल 15 बराबर कितना आएगा, ये आप घटाएंगे तो ये आएगा 8। तो 8 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर इसकी जांच करनी हो तो हम ऊपर की तरह जांच कर सकते हैं आपके कन्फर्मेशन के लिए कि 200 और 300 के बीच हमारी कितनी संख्या होंगी, टोटल 8 होंगी। कैसे होंगी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप 13 का 15 में गुणा करें तो कितना आएगा, 15 गुणे 13, ये आएगा 13 पंचे 65, 13 एकम 13 और 6 19, 195 हो रही। तो नेक्स्ट हमारी संख्या क्या होगी, ये तो 200 से नीचे आ रही है, हमें 200 से ऊपर वाली संख्या लेनी है। तो 13 गुणे 16 करेंगे तो 13 छिंग 78 हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 7 20। तो पहली संख्या हमारी हो गई, ये हमारा आ गया 208, और आखिरी संख्या हम निकाल लेंगे। आखिरी संख्या 13 का 23 में गुणा करके निकल आएगी, तो 13 तियाँ हो जाएगी 39, हासिल आई 3, 13 दूनी 26 और 3 99। तो आखिरी हमारी जो हमारी आखिरी संख्या हो गई, लास्ट हो गई, वो हो गई हमारी 299। ठीक है गाइस, तो हम अपना वो मैंने जो आपको बताया था अंतिम पद माइनस प्रथम पद उस वाले सूत्र से करेंगे। तो 299 और 208 हमारी संख्या है, लास्ट थे हमारे 299, प्रथम थी 208। ठीक है दोस्तों, तो हम लगाएंगे अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर गुण +1, ये बताया था मैंने आपको। तो अंतिम पद हो जाएगा 299 माइनस 208 बटे 13 +1। तो इसका अंतर कितना है, 9 में से 8 का 1, 9 का 9 बटे 13 +1। अब 91, 13 7 91 होता है, तो 7 + 1 आ जाएगा, 7 + 1 होता है 8। ये हमारा कन्फर्मेशन भी हो गया कि 200 से 300 के बीच हमारी कुल 8 संख्याएं होंगी जो 13 से डिवाइड होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो 8 कौन से ऑप्शन में, 8 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 3 अंकों तक की ऐसी कितनी संख्या हो सकती हैं जो 19 से पूर्ण तरह विभाजित हो। ठीक है,
चलिए, तो 3 अंकों की बोली है, तो 3 अंकों की हमें छोटी से छोटी भी निकालनी होगी और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो जब हम छोटी और बड़ी संख्या बनाते हैं, मैं आपको बता दूं कैसे बनाते हैं। 3 अंकों की या कितने भी अंकों की आपसे बड़ी बोले उतनी संख्या, जैसे मान लीजिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 9 9। इससे बड़ी कोई हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हम 1 जोड़ देंगे तो 1 2 3 ये 4 अंकों की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब 3 अंकों की अगर छोटी से छोटी संख्या बोले, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है? 3 अंकों की छोटी से छोटी होगी 1 0 0। ये देखिए 3 अंक हैं, इससे अगर हम एक भी अंक पीछे जाते हैं तो ये 2 अंकों की हो जाएगी। तो किसी भी संख्या को बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बनाने का ये तरीका है। तो अब हमें यहाँ पता चल गया 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 है, छोटी से छोटी है 100। तो 3 अंक 19 से विभाजित होने वाली संख्या कैसे निकालेंगे हम? पहले हम 999 में भाग करेंगे, 19 से 999 भाग करेंगे। आइए भाग करते हैं। तो ये हो जाएगा 19 पंचे 95, 9 में से 5 गए 4, 19 दूनी होता है 38, 49 में से 38 गए बचा, ये बचा आपका 11। तो इसका भागफल आ गया 52। और ठीक 100 में से भी हम निकाल लेंगे, तो 19 पंचे होता है 95, तो रिमाइंडर आ गया 5। अब तो आगे डिवाइड होगी नहीं, तो इसका भागफल आ गया 5। तो दोनों के भागफल हमें घटा देने हैं। तो 52 माइनस 5, ये आपका हो 52 माइनस 5 हो जाएगा 47। तो 47 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी 3 अंकों की 47 ही ऐसी संख्या है जो 19 से पूर्णतः विभाजित है। तो 47 हमारे किस ऑप्शन में? 47 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 4 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 अंकों की पहले तो आप छोटी से छोटी संख्या लिख लीजिए। मैंने आपको अभी तरीका बताया ऊपर किस तरह बनाएंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी 1 2 3, ये देखिए 4 होगा 1 2 3 4। ठीक है गाइस, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब हम इसको तरीका निकालने का, पहले हम इसको 13 से भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, तो 100 में से 91 का बच्चा 9, ये हो जाएगा 0। तो अब 13 छिंग 78 होता है, 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 छिंग आ जाएगा 78। तो 10 में से 8 गए 2, 8 में से 7 गए 1 12। तो इसको विभाज्यता के नियम के तहत क्या कहता है दोस्तों? या तो आप इन दोनों का अंतर निकाल के जो आएगा वो अंतर आप 1000 में जोड़ देंगे, या फिर 12 जो संख्या आती है वो सीधी संख्या इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका जो अंतर आएगा उसको बाद में प्लस करना, या फिर डायरेक्ट 12 घटा देनी है। तो अगर हम 12 इसमें से 1000 में से घटा देंगे, मान लीजिए 1000 में से अगर हमने 12 घटा दिया, तो 10 में से 2 गए 8, ये 9 में से 1 गए 8 हो जाएगा, 988 हो जाएगी। 988 3 अंकों की हो जाएगी। 3 अंकों की हमें चाहिए नहीं है, हमको चाहिए है 4 अंकों की। तो 4 अंकों के लिए हम क्या करेंगे? 13 में और 12 में, 13 और 12 में कितने का अंतर है? 1। 13 में से 12 का 1 का अंतर है, ये 1 आया, ये 1 आया। इस 1 को हमें इस 1000 में जोड़ देना है, यानी 1000 प्लस 1, तो ये कितनी हो जाएगी? 1001 ये जो आया यही हमारा आंसर होगा। 1001 ऐसी अंकों की 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि 13 से पूर्णतः विभाजित है। अब डिवाइड है कि नहीं, आइए चेक कर लेते हैं, हम आपको चेक भी करा देते हैं। 1001 यहाँ आप लिखिए, 13 से इसको भाग कीजिए, तो ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, तो 10 में से 1 गए 9, और ये बचा 1 जो बचा वो डाल लिया, फिर 13 सत्ते 91, ये देखिए रिमाइंडर आया कुछ नहीं 0, यानी 1001 छोटी संख्या है। तो ये आपका कन्फर्म भी हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1001। ठीक है गाइस, ये तरीका होता है निकालने का। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो। चलिए हम 5 अंकों की, अभी हमने छोटी से छोटी बनाई थी, हम बड़ी से बड़ी बनाते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? ये होगी 5 अंकों की 9 9 9 3 9 4 9 5, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। पर ये 17 से डिवाइड अभी तो है नहीं, तो चलिए डिवाइड कौन सी संख्या डिवाइड होगी उसके लिए हम पहले इसको भाग करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 17 पंचे 85, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, ये उतारा 9 हमने ये वाला,
इसके बाद 17 सत्ते लिखेंगे, 17 सत्ते होता है 136। तो 9 में से 6 गए, ये बचा 3, 4 में से 3 गए 1, फिर हम ये वाला 9 उतार देंगे। फिर 17 सत्ते 136, 9 में से 6 गए, ये बचेगा 3, और ये वाला 9 हम यहाँ उतार देंगे। अब होता है 17 दूनी 34, तो 39 में से 34 का कितना बचा 5। तो मैंने आपको क्या बताया था, या तो इन दोनों का जो अंतर आए वो अंतर हमें इस बड़ी संख्या में जोड़ देना है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 17 में से 5 गए 12। तो अगर हम 9,09,999 में, सॉरी 99,999 में अगर हम इन दोनों का अंतर यानी 12 जोड़ते हैं तो ये तो हमारी 6 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये तो कर नहीं सकते, तो मैंने आपको बताया था, या फिर ये जो रिमाइंडर आता है इसको हम डायरेक्ट इसमें से घटा देते। तो हम घटा देते हैं, यहाँ पर ये 99,999 लिखा मैंने, इसमें से ये रिमाइंडर 5 हम घटा देते हैं। 9 में से 5 गए 4, और फिर 9 9 9 9, ये 5 अंकों की ऐसी संख्या बन गई है जो कि 17 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो आइए हम साथ ही डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये हमारी संख्या बनी थी। 17 से भाग करते तो 17 पंचे हो जाएगा 85, 9 में से 5 गए 4 1, और ये उतारा 9, फिर 17 सत्ते हो जाएगा 136, 9 में से 6 गए, ये बचेगा 3, 4 में से 3 गए 139, फिर 17 सत्ते 136 हो जाएगा, ये बचेगा 3, और ये आखिरी का 4 हम उतार देंगे। तो 17 दूनी 34, 34 होता है, यानी ये बचा रिमाइंडर 0। ठीक है गाइस, यानी ये संख्या अब पूरी डिवाइड हो गई। तो ये आपको तरीका होता है कोई भी विभाज्य संख्या निकालने के लिए। तो इसका आंसर हुआ हमारा जो बड़ी से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हुई 9999, 4 टाइम 9 और 4, 4 टाइम 9 और 4, ये ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है गाइस, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक दो बार आप बैकवर्ड करके इसको फिर से देखें, वीडियो को, समझ में आएगा। बहुत ही सटीक तरीका है ये करने का। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। या तो फिर आप क्या करेंगे कि 17 से ये हर एक संख्या में डिवाइड करके देखेंगे, तो वो बहुत टिपिकल हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है निकालने का। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट 342 में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अब ये तो आप आराम से कर लेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है ऊपर किस तरह से। पिछले वाले सवाल में आपको क्या करना है, तो जो शेषफल आता है वही हमको घटाना होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको भाग कर लेते हैं। तो हो जाएगा 8 चौक 32, 34 में से 2 गए 2, 2 8 दूनी 16। तो इन दोनों का अंतर कितना आया 6। तो मैंने आपको क्या बताया था, या तो 8 और 6 इन दोनों का जो अंतर आएगा, अंतर 2, या तो 2 इसमें जोड़ेंगे। तो हमें जोड़ने में तो पूछा नहीं, हमसे पूछा गया सवाल में क्या घटाया जाए। तो ये जो 6 संख्या है ना, ये 6 ही हमको इसमें से घटाना है 342 में। तो फिर उसके बाद वो संख्या जो होगी वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हुआ 6। तो आपको कंफर्म करना हो तो 6 घटा के 342 में से 6 घटाइए 6, यानी ये 336 बनेगा। 336 जो होगा वो आपका 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। चलिए आप करके भी देख लीजिए, करेंगे तो हो जाएगा। देखिए मैं कर देता हूँ। 8 चौक 32 और 3 में से तो 1 से, और 16 8 दूनी 16 होता है। ठीक है गाइस, तो ये आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 3901 में 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर है। तो आपको अगर स्थानीय और जातीय मान नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्थानीय मान तो किसी संख्या का वो कहलाता है जो उसमें वो स्थान रखता है। जैसे 3901, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर 9 है, सैकड़ा पर 9 है। तो इसका स्थानीय मान क्या कहलाएगा, स्थानीय मान हुआ 9, और उसके बाद जितनी भी संख्या उतने हमें 0 लगा देनी। ये लिखने का तरीका होता है, ये तो कहलाए स्थानीय मान। ठीक है गाइस, अब अगर आपसे पूछे जातीय मान क्या होता है, जातीय मान वह संख्या खुद ही होती है। यानी 9 का जातीय मान तो आपको इस संख्या में देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप वही लिख देंगे, वो उसका जातीय मान। ठीक है गाइस, अब इसमें पूछा है कि अंतर क्या है, तो अंतर 900 में से 9 आप घटाएंगे तो 10 में से 9 गए 1, और ये बचेगा आपका 9,
और इधर बचेगा आप। 891 स्थानीय और जातीय मान में अंतर है। ठीक है गाइस, तो 891 कौन से ऑप्शन में? ये ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि 70 और 100 के बीच टोटल 6 अभाज्य, 70 और 100 के बीच 6 अभाज्य संख्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। अब कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि 0 से 100 तक टोटल अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 25। ठीक है गाइस, अभाज्य संख्या 25 होती हैं। अब मैंने आपको इनका बाइफर्केशन करके भी दिया था, जैसे 1 से 25 तक तो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं 9, 25 से 50 तक आपकी होंगी 6, 50 से 75 तक होंगी 6, और 75 से 100 तक होंगी आपकी 4। तो इनका जब योग करेंगे तो आएगा 25। ठीक है गाइस, तो 1 से 100 तक तो ये आपका बाइफर्केशन हो गया। अब आपसे पूछा है कि 70 और 100 के बीच, 70 और 100 के बीच, तो 75 से 100 तक तो हमें पता है कि 4 होती, तो 4 तो हमारी ये हो गई। ठीक है गाइस, 4 तो ये हो गई हमारी। अब हमें 70 से 75 तक और चाहिए, तो 70 से 75 तक 70 तो डिवाइड होती है, ये तो होगी नहीं, तो 70 होती नहीं। उसके बाद 71 हमारी अभाज्य संख्या है, 72 डिवाइड होती है तो ये नहीं हुई, 73 एक अभाज्य संख्या है, 74 डिवाइड होती है, ये नहीं होगी, 75 भी डिवाइड हो जाएगी। तो 71 और 73 दो संख्या ये मिल गई, और 4 हमें पता ही था, तो 4 प्लस 2 टोटल 6। इस तरह से मैंने निकाल लिया कि 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ये है 6। तो आपको ये चीज़ याद कर लेनी है, ये आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत काम आएगी, सीधा आप निकाल के आंसर दे देंगे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो युग्म अभाज्य है? अब युग्म अभाज्य क्या है? युग्म अभाज्य की आप परिभाषा लिख लीजिए। युग्म अभाज्य ऐसी दो अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका अंतर 2 होता है, जिनका अंतर 2 होता है, अंतर 2 हो और वह अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो आप ये देखिए 13 और 19 में कितने का अंतर आ रहा है? ये तो ज़्यादा का हो जाएगा, अभाज्य तो हैं पर इनमें 6 का अंतर है, तो ये हमारा होगा नहीं। 43 और 71 ये भी अभाज्य है, इनमें तो बहुत बड़ा अंतर है, तो ये भी नहीं होंगे। 17, 18, 19 इसमें आप देखेंगे 2 का अंतर है, तो इसमें हमारा युग्म अभाज्य हो जाएगा 17 और 19, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट भी अभाज्य संख्या है पर इनमें 9 का अंतर है, तो ये भी हमारे नहीं होगी। तो ऐसी अभाज्य संख्याएँ क्रमांगत कहलाती हैं जिनका अंतर 2 हो, तो वह संख्या युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आपको एक तथ्य और बता देता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक कुल 8 युग्म अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए। अगर आपसे कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक कितनी युग्म अभाज्य हैं, तो आप सीधा 8 लगा देंगे, और कौन कौन से हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहला है आपका 3,5, दूसरा है आपका 5,7, तीसरा आप लिख लीजिए 11,13, तीसरे का चौथा हो जाएगा 17, 19, इसके बाद आपका हो जाएगा 29, 31। ठीक है गाइस, उसके बाद आपका हो जाएगा 41 और 43, उसके बाद हो जाएगा 59 और 61, इसके बाद आपका हो जाएगा 71 और 73। तो ये टोटल आपकी 7 हो गई। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये आपकी टोटल 8 संख्या हो गई। ये आप नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ली जाए निम्न में से, तो आप इनको देख के भी लगा सकते हैं। बाकी आपको परिभाषाएं बताई दी है मैंने कि 2 अंतर होना चाहिए, और 1 से 100 तक टोटल 8 युग्म अभाज्य संख्या होती है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्या हैं? अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मैंने ये अपने एक वीडियो में जो नो योर नंबर्स करके वीडियो बनाया है, उस पे आप देखेंगे मैंने सारी संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी दी है। सह अभाज्य कौन सी संख्या होती है मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ। ऐसी 2 संख्याएं हों जो डिवाइड तो होती हों पर उनके बीच में कॉमन जो भाजक नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखेंगे आप, ये 4 और 8 दिया हुआ ऑप्शन में,
तो एक ही संख्या से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे 4 दो से ये भी कटता है, 2 से ये भी डिवाइड होता है, तो यानी ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। अब 10 और 21 देख लीजिए, 10 के डिवाइडर को 5 और 2, 5 दूनी 10 ये हुए, और 7 तिया 21। तो ये देखिए इनमें आपस में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन हो, यानी जो भी कॉमन इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो, ये आंसर है। और भी देख लें क्या और है कि 9 और 27, 9 और 27 में देखिए 9 3 से डिवाइड होता है, 27 भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी 3 कॉमन आ गया है, कॉमन डिवाइज़र नहीं होना चाहिए। उसके 5 भी देखिए 5 5 से डिवाइड होता है, 15 भी 5 से डिवाइड होता है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो यानी जो 10 और 21 हमारी ऐसी संख्या है, 10 और 21 जो सहअवाज्य है, क्योंकि इनके जो भाजक है वो आपस में कॉमन नहीं है, ठीक है। क्योंकि 10 के जो होंगे वो 5 गुणा 2, 5 और 2 से डिवाइड होगी, और 21 7 और 3 से होगी। तो 7 और 3 और 5 और 2 बिल्कुल अलग हैं, तो सहअवाज्य संख्या। इसका हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 8 से प्रारंभ होने वाली तथा 6 पर अंत होने वाली 8 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो अब इन्होंने एक कंडीशन रख दी, बड़ी से बड़ी मैंने आपको बताया था कि 9 लगा के हम बना लेते हैं, पर इन्होंने कंडीशन रख दी कि 8 से शुरू हो और आपकी 6 पे ख़त्म हो, 8 से शुरू हो और 6 पे ख़त्म हो, ऐसी बड़ी से बड़ी। तो अब हमें इनके बीच में 2 संख्या तो ये हो गई, 6 संख्या आउटपुट करना है, तो 6 आप 9 रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। अब 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए 8 और 6 रख दीजिए, 8 और 6 आखिरी में रख दी। अब मैंने आपको बताया था कि 0 0 बना के हमें छोटी से छोटी संख्या बना लेते हैं, तो हमें 6 0 रख देना, सिंपली यहाँ पे हम 6 0 रख देंगे। अब इसमें अंतर पूछा है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 6 में से 6 का 0, 9 का 9, 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 यहाँ 8 में से 8 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। यानी 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 9 और 0, 6 टाइम 9 और 0, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। ये SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पहले आप लिखेंगे 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63, ठीक है गाइस। इसमें से हमें क्या करना है कि इसमें से हम 4 की पावर 61 कॉमन लेते हैं। 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4 की पावर 1, 1 को हम लिखते नहीं, और प्लस 4 की पावर यहाँ बचेगा 2, ठीक है गाइस। अब कॉमन लेने की विधि आपको नहीं पता होगी तो मैं आपको इधर कंफर्म करके बता देता हूँ। जैसे अगर इस संख्या का अगर अंदर गुणा किया जाए तो हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ मैं आप कंफर्मेशन करने के लिए कॉमन कैसे लेता हूँ ये आपको बता दे रहा हूँ। 1 प्लस 4 की पावर 2, ठीक है। तो 4 की पावर 61 का पहले इसमें गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 61 का इधर 4 की पावर 1 है, नहीं कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसकी पावर 1 होती है, उसमें गुणा करेंगे तो 4 की पावर 61 गुणा 4 की पावर 1, तो ये हो जाता है 4 की पावर 61 प्लस 1, तो क्या आएगा 4 की पावर 62। तो ये हमारा 4 की पावर हमें ये देखिए 62 हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा, तो 4 की पावर 62 ये हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 63, ठीक है गाइस। तो ये मैंने आपको कंफर्म करने के लिए बता दिया है कि इस तरह से कॉमन लिया जाता है। तो चलिए हम अपना सवाल सॉल्व करेंगे। हमारा सवाल हमने यहाँ क्या किया था, हमने 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया था। इसको हटा देता हूँ मैं। तो 4 की पावर 61 कॉमन लेने के बाद इधर अंदर जो बचेगा 4 की पावर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 और 1 5 और 4 चौक 16 होगा, 16 और 5 हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 61 गुणे 21। तो 4 की पावर 61 को तो आप छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी संख्या है। 21 आप देख लीजिए, 21 क्या इनमें से किसी संख्या से डिवाइड है? 13 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 17 से होगा नहीं होगा, 11 से 21 नहीं होगा, पर 3 से 21 डिवाइड हो जाता है। तो यानी 21 3 से डिवाइड हो रही, तो ये पूरी संख्या कोई संख्या जब गुणा करके बनेगी तो 21 तो उसमें है, तो ऑब्वियसली ये संख्या 3 से पूरी तरह
डिवाइड हो जाएगी। 3 से आराम से ये संख्या डिवाइड होगी। 21 हमें इसका मिल गया है। तो ये नंबर सिस्टम का हमारा ये आखिरी आज का क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा लंबे पार्ट बनेंगे ताकि मैं आपको नंबर सिस्टम से लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लूँ। आज भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं या फिर आए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और बहुत ही ज़रूरी सवाल जो कि संभावना है आने की, हम वही सवाल नंबर सिस्टम में आगे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो आज तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।